दोस्तों 2025 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का जो प्रचलन था वो काफ़ी अब ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि लोग अब फिजिकल और गोल्ड ETF को कंपेयर कर रहे हैं। अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो लोग फिजिकल गोल्ड को बहुत ज़्यादा बाई करते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब लोग गोल्ड ETF की तरफ जा आकर्षित हो रहे हैं। फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETF का जो 1 साल का रिटर्न है उसको देखने से पहले ये जानते हैं कि गोल्ड ETF क्या है या फिर फिजिकल जो गोल्ड होता है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्ड ETF क्या है। तो गोल्ड ETF एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टॉक मार्केट पर ट्रेड करता है। तो ये सोने का जो प्राइस है उसको ट्रैक करता है, यानी कि सोने का प्राइस जब बढ़ता है तो गोल्ड ETF का भी प्राइस बढ़ता है। इसे आप डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए खरीद सकते हैं, और ये चूँकि स्टॉक मार्केट पर ट्रेड करता है इसलिए आप इसे कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। अब हम लोग गोल्ड ETF के फायदे के बारे में बात करते हैं। तो चूँकि ये स्टॉक मार्केट पर ट्रेड करता है तो इसमें कहीं भी चोरी और इसकी शुद्धता पर कोई चिंता नहीं करता है। इसकी प्राइस सीधे स्टॉक मार्केट पर दिखती है और आप जब चाहे इसकी खरीद और बिक्री कर सकते हैं। इसमें आप स्मॉल अमाउंट से भी निवेश कर सकते हैं। अब हम इसके नुकसान के बारे में बात करेंगे कि यह स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। मार्केट का चढ़ाव और उतार का सीधे असर इस पर पड़ता है। इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, जो कि जो आपको रिटर्न मिलता है उसमें आपका थोड़ा रिटर्न कम हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल गोल्ड क्या होता है। तो फिजिकल गोल्ड में लोग पारंपरिक तौर पे गहने, सिक्के और बिस्किट के रूप में सोना खरीदना पसंद करते हैं। वही बात करें कि इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, तो उसमें पहला जो दिक्कत आता है कि इसको स्टोरेज करने में खर्च आती है, दूसरा मेकिंग चार्ज लगता है, और इसके साथ साथ शुद्धता की चिंता भी बनी रहती है। फिर भी शादी विवाह और पारिवारिक जरूरतों के अनुसार फिजिकल गोल्ड की काफ़ी डिमांड बनी रहती है। अब हम लोग जानते हैं कि गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड ने 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। तो फिजिकल गोल्ड में 24 कैरेट का जो सोना होता है उसका प्राइस अगर पिछले साल देखा जाए 11 सितंबर 2024 को, तो उसका प्राइस था 73,200 पर 10 ग्राम। वहीं बात करें फिजिकल गोल्ड का प्राइस 11 सितंबर 2025 को, तो वह 12,500 पर 10 ग्राम पर था, यानी कि लगभग 54% का रिटर्न मिला है। हम लोग बात करते हैं कि गोल्ड ETF ने 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। तो गोल्ड ETF ने लगभग 50% का रिटर्न दिया है। और केवल अगस्त 2025 की बात किया जाए तो लगभग 2200 करोड़ का शुद्ध निवेश आया है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं कि निवेशकों को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो निवेशकों को केवल पिछले सालों का रिटर्न देखकर गोल्ड में निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जरूरतों के अनुसार और अपने रिस्क को देखते हुए गोल्ड में निवेश करना चाहिए। सोने का जो कीमत रहता है वो डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट और डॉलर रुपीज़ का जो रेट चलता है उस पर। तो लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि गोल्ड में निवेश करने के क्या-क्या अलग-अलग तरीके हैं। तो पहला है कि आप फिजिकल गोल्ड बाई कर सकते हैं। दूसरा है कि गोल्ड ETF में अपना पैसा लगा सकते हैं। तीसरा है कि गोल्ड का म्यूचुअल फंड आता है, इसमें